हाय नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जीव में जनन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कुछ भी डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जीवों में जनन, ठीक, तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीवन अवधि। अब ये जीवन अवधि क्या होती है? तो जीवन अवधि किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 2000 में हुआ और उसकी प्राकृतिक मृत्यु 2050 है, तो ये बीच का समय 50 वर्ष, ये क्या है? उसकी जीवन अवधि है। ठीक, जैसे मान लीजिए आम के पौधे का जन्म मान लीजिए या उसका जो है जन्म 200 वर्ष में हुआ और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है वो 200 में है, तो जो बीच का समय है 100 वर्ष, ये क्या है? उसकी क्या है? जीवन अवधि। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे मनुष्य की मान ली जाए तो मनुष्य की औसतन होती है जीवन अवधि 60 वर्ष। ठीक, अब इस 60 वर्ष में जीव को खत्म हो जाना चाहिए। 60 वर्ष में जीव को खत्म हो जाना चाहिए। तो आज भी जीव क्यों जीवित है, मनुष्य क्यों जीवित है? तो ये अपने मरने से पहले यानी अपनी मृत्यु से पहले एक क्रिया करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन या जनन। प्रजनन या जनन कहते हैं। अब इस क्रिया में क्या होता है प्रजनन या जनन में कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। अब इसके बाद जो आता है जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब ध्यान देंगे किसी विद्यालय में क्या किया जाता है कि 3 बताए जाते हैं। कायिक जनन, लेकिन क्या होता है वो जो कायिक जनन होता है वह अलैंगिक जनन के ही अंतर्गत आता है, अलग नहीं होता। कुछ विद्यालयों में क्या किया जाता है कि कायिक जनन को अलग बता दिया जाता है, यानी 3 बताए जाते हैं। तो ये ना समझ लेना कि हमने यूट्यूब पे पढ़ा था या कुमार केडी क्लास में पढ़ा था वो गलत था। गलत नहीं है बेटा, ये जो कायिक जनन होता है ये अलैंगिक जनन के ही अंतर्गत आता है। ठीक, तो आज शुरू करते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। पहले थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। ठीक, और इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो अपने जनक के हूबहू कॉपी नहीं होती। और इसमें अलैंगिक जनन में क्या कहेंगे कि इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के हूबहू कॉपी होती है, यानी नकल होती है। और इनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो ये अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में शॉर्टकट में थोड़ा सा था। अब इसके अलैंगिक जनन के भाग भी समझेंगे कि अलैंगिक जनन के भाग कितने हैं। अलैंगिक जनन में हम लोग समझेंगे कि अलैंगिक जनन के भाग। तो पहला नंबर जो आता है अलैंगिक जनन में वो आता है बीजाणु जनन। ठीक, क्या आता है? बीजाणु जनन। अब ये बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन में होता है कि पहले इसमें क्या करते हैं, जनक बीज उत्पन्न करते हैं। पहले इसमें क्या होता है, पहले जीव
या कह सकते हैं जनक बीज उत्पन्न करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं और वह बीज बीज हवा द्वारा या मनुष्यों के द्वारा दूर जाकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं। बीजांड जनन में क्या होता है कि पहले जनक बीज उत्पन्न करते हैं और बीज हवा द्वारा या मनुष्य द्वारा कहीं दूर जाकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। इसका जो उदाहरण है वो है पेनिसिलियम। ठीक, अब गांव की भाषा में समझा जाए। ठीक, तो गांव में जैसे आप लोग गांव के कुछ बच्चे होंगे जो ये यूट्यूब चैनल से देख रहे होंगे, तो गांव की भाषा में समझे कि आप लोग गांव में कहते हैं बुढ़ीवा के बाल, जानते होंगे, उड़ा करते हैं। अगर उसको गौर से देखेंगे तो उसमें बीज होता है, बीच में कभी भी गौर से देखना, उसको उठा के देखना, उसमें बीज होता है। तो वही होता है बेटा बीजाणु जनन। ठीक, उसको गौर से देखेंगे कि वो हवा में उड़ता रहता है और जब कभी बारिश आरिश होती है तो जमीन के नीचे आ जाता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है, वही होता है बीजाणु जनन। ठीक, अब आगे चल क्या आता है? मुकुलन। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जीव पहले मुकुल उत्पन्न करते हैं। क्या होता है? जीव के शरीर से मुकुल उत्पन्न होते हैं और वह मुकुल जीव के शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। क्या होता है उसमें? पहले जीव क्या करते हैं? इसमें जीव मुकुल उत्पन्न करते हैं और वह मुकुल वृद्धि करके जनक के शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी पहले क्या करते हैं? जीव के शरीर से मुकुल उत्पन्न होते हैं और वो मुकुल वृद्धि करके विकसित होकर जनक के शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं मुकुलन। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा में क्या होता है? इधर थोड़ा चित्र देख लेंगे, कुछ इस प्रकार का चित्र होता है। इसमें क्या होता है कि जनक के शरीर से मुकुल उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसे कहते हैं मुकुल। अब क्या होता है? ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है, धीरे धीरे जनक के शरीर से वृद्धि करता है और ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये जनक के शरीर से अलग हो जाता है। क्या होता है? जनक के शरीर से अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन। इसके बाद जो आता है वो आता है खंडीभवन। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जनक खंडों में टूट जाता है। इसमें क्या होता है? जनक खंड खंड में टूट जाता है और जितने खंडों में टूटता है एक नए जीव का निर्माण करता है। एक बार फिर से समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि जनक खंडों खंडों में टूट जाता है और जितने खंडों में टूटता है एक नए जीव का निर्माण करता है। और ये ज्यादातर पेटिकल में भी दिया जाता है, स्कूल में जब पेटिकल होता है उसमें दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्पाइरो वगैरह। उदाहरण के लिए स्पाइरो वगैरह। इसके बाद आगे चलते हैं खंडीभवन के। इसके बाद जो आता है वो आता है पुनरुद्भवन। इसमें भी क्या होता है कि जनक
खंडों में टूटता है। कितने, इसमें भी जनक खंडों में टूटता है, और जितने खंडों में टूटता है एक नए जीव का निर्माण करता है। इसका भी उदाहरण लिख लेंगे, हाइड्रा। इसका भी उदाहरण है हाइड्रा, यानी जनक क्या होता है, जितने खंडों में टूटेगा और एक नए जीव का निर्माण करेगा। अब इसके बाद जो आता है पांचवा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में 1-2 नंबर का जरूर आता है। इसके बाद जो आता है पांचवा नंबर, वो आता है खंडन। खंडन आता है, ठीक। इसमें क्या होता है जनक, खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक, खंडन में। अब खंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है द्वि खंडन और एक होता है बहुखंडन। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। अब द्विखंडन क्या होता है, तो द्विखंडन में होता है कि जीव जनक के शरीर से, जीव जनक के शरीर से 2 भागों में विभाजित हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। जीव जनक के शरीर से 2 भागों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा, ठीक। अमीबा में क्या होता है कि इस प्रकार चित्र होता है अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप लोग, ये इसका डीएनए है। तो क्या होता है, धीरे धीरे इसमें सिकुड़न आ जाती है, जीव धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है इस प्रकार। और धीरे धीरे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि इसका जो डीएनए होता है वो 2 भागों में बट जाता है, और 2 भागों में बटने के बाद जीव अलग हो जाता है जनक के शरीर से। इसे कहते हैं द्विखंडन। इसका उदाहरण अमीबा, याद रखना। पेपर में 1 नंबर में आता है कि द्विखंडन का उदाहरण है, कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं, अमीबा भी साथ में होता है, तो कौन सही है, अमीबा। अब आता है बहुखंडन। बहुखंडन, अब ये बहुखंडन क्या होता है, इसमें जनक कई खंडों में टूट जाता है, यानी बहुत खंडों में, जनक बहुत खंडों में विभाजित हो जाता है। बहुखंडन मतलब बहुत खंडों में, और जितने खंडों में बटेगा एक नए जीव का निर्माण करेगा। उदाहरण के लिए अभी बताया था स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, उदाहरण के लिए स्पाइरोगैरा। तो ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन, किसमें, जीवों में। अब आगे चलेंगे पौधों में, आगे चलते हैं पौधों में, जिसे बोलते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब चलते हैं अलैंगिक जनन पौधों में, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, ठीक। अब ये कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन क्या होता है, यानी पौधे के कायिक भागों से एक नए जीव का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण या नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है, एक नए पौधे का या जीव का, पौधे या जीव का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक जनन। अब ये कायिक क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझें कायिक भाग में जैसे जड़, तना, पत्ती, ये सब क्या है,
पौधे के कायिक भाग है, यानी जड़ तना पत्ती के द्वारा एक नए जीव का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, अब ये प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? प्राकृतिक यानी स्वयं हो, स्वतः हो, उसे क्या कहते हैं? यानी प्रकृति के द्वारा हो, स्वतः, उसे कहते हैं प्राकृतिक। और कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा हो, उसे कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो आज पढ़ेंगे प्राकृतिक के बारे में और फिर आगे पढ़ेंगे कृत्रिम के बारे में। प्राकृतिक कायिक जनन देख लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक, यानी स्वयं हो, प्रकृति के द्वारा। ठीक, अब देखिए इसका जो पहला आता है नंबर, वो आता है भूमिगत तना। ठीक, यानी भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो तना हो, तने द्वारा, भूमिगति तने यानी तना जमीन के अंदर हो, उसके द्वारा जनन। इसमें जो पहला नंबर आता है वो आता है कंद। क्या आता है? कंद। इसमें ऐसे पेपर में पूछता है कि भूमिगत का उदाहरण है कंद। ठीक, अब कंद में भी पूछ सकता है, तो उसका होता है आलू, और कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ उदाहरण पूछता है। कंद में क्या आता है? आलू। फिर पूछेगा घनकंद। ठीक, अब घनकंद में क्या आता है? अदरक, अदरक। ठीक, इसके बाद क्या पूछता है? सल्ककंद। ठीक, तो अब सल्ककंद में क्या आता है? अरबी, अरबी आता है। ठीक, तो ये पूछेगा, इतने उदाहरण पूछ सकता है भूमिगत तने में कि कंद का क्या है? आलू है, घनकंद का क्या है? अदरक है, और सलकंद का क्या है? अरबी है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अर्धवायवीय तना द्वारा। अर्धवायवीय तना द्वारा, अर्धवायवीय का मतलब आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के ऊपर, इसे कहते हैं अर्धवायवीय तना। ठीक, इसका उदाहरण आप लोग कह सकते हैं दूब, दूब घास। तना होता है, कभी भी गौर से देखना कि उसका हमेशा तना जमीन के अंदर से ही जाता है, जमीन के ऊपर ही रहता है और नए पौधे का निर्माण करता है। कभी गौर से देखना उसको। ठीक, तो क्या होता है इसका? दूब घास। ठीक है, जड़ द्वारा, जड़ द्वारा। अब जड़ द्वारा किसमें होता है? तो जड़ द्वारा जैसे समझ लेते हैं कि जड़ द्वारा, तो जैसे शकलकंद, गांव की भाषा में जानते हैं ना, जो गांव के बच्चे होंगे, शकलकंद, उसमें क्या होता है? उसकी जड़ लगाई जाती है। तो जड़ द्वारे में आप लिख सकते हैं कि शकलकंद। ठीक, चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए।